Good morning, students. Today we are going to study the first lesson of the geography, that is resource and development. आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन, रिसोर्स और डेवलपमेंट। रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स वो कोई भी मटेरियल, वो कोई भी थिंग, वो कोई भी सामान जो कोई एक हमारी आवश्यकता को पूरा कर रहा है, जो हमारी किसी भी एक नीड को कंप्लीट कर रहा है। स्टूडेंट्स के लिए एट द टाइम ऑफ द एग्ज़ाम्स, ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स, जो हमारे स्टेशनरी आइटम्स हैं वो हमारी नीड्स को फुलफ़िल कर रहे हैं, तो उस टाइम वो हमारे लिए रिसोर्सेज हैं। हम किसी मैरिज फंक्शन में जा रहे हैं, मैरिज फंक्शन में गए तो उस टाइम जो हमारे क्लॉथ्स हैं, जो हमारे जिसको हम वियर करते हैं, जो हम पहनते हैं, वो हमारी एक नीड, हमारी एक ज़रूरत को, हमारी एक आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं, तो उस टाइम वो हमारे लिए रिसोर्सेज हैं। मीन्स लाइफ में हम जो भी यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम सामान यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम वस्तुएं यूज़ करते हैं, जो हमारी किसी भी ज़रूरत को पूरा कर रहे हों, जो हमारी किसी भी एक ज़रूरत को पूरा कर रहे हों, उन सभी को हम कहेंगे रिसोर्स। मीन्स इन अ सिंपल वर्ड्स, अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, सो द थिंग्स अवेलेबल इन एनवायरनमेंट एंड सेटिस्फाई द ह्यूमन्स नीड, दैट इज कॉल्ड द रिसोर्सेज। जो भी हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और जो हमारी एक नीड को फुलफ़िल कर रहा है, जो हमारी किसी एक ज़रूरत को पूरी कर रहा है, वो सब होंगे हमारे लिए रिसोर्सेज। अगर हम इनको वर्ड्स में कन्वर्ट करें, सो द रिसोर्सेज, everything available in the environment which can be used to satisfy our needs. It is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, considered the resource. Means resources हमारे लिए क्या हैं? जो भी हमारे environment में available हो और जिसमें ये वो कोई पोटेंशियल छुपी हो, वो कोई पावर छुपी हो कि वो हमारी किसी एक ज़रूरत को पूरा कर सकता है, किसी एक आवश्यकता को हमारे लिए पूरी कर रहा है, उनको हम कंसिडर करेंगे रिसोर्सेस। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हों, मीन्स टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल से हमारा मीनिंग है कि जो हमारे लिए रिसोर्स हैं वो जो हमारी एग्जिस्टिंग या प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है, प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हम उसको एक्सेस कर पा रहे हों। मीन्स कि अगर हमारे पास वाटर रिसोर्सेज हैं तो वाटर से हाइड्रो पावर, मींस जो हमें इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, उसकी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, उसकी क्या तरीका है, वो हमें पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम उस रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज इकोनॉमिकली फैसेबल। इकोनॉमिकली वो हमारे लिए चीपर हो, मीन्स ऐसा ना हो कि हम रिसोर्स को यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन वो हमारे लिए बहुत ही कॉस्टली पड़ रहा हो। ऐसा थिंग एनवायरनमेंट में जिसे हम एक्सेस कर सकें प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, और जिसे हम इकोनॉमिकली चीपर रेट्स में एक्सेस कर रहे हों, वो हमारे लिए रिसोर्स होगा। और थर्ड वन इज अ कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल मीन्स जिसे हमारी सोसाइटी एज अ रिसोर्स एक्सेप्ट करती हो, जिसे हमारा कल्चर अलाउ करता हो, दैट इज रिसोर्स। मीन्स द रिसोर्सेज, What is the resources? फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन, पहला क्वेश्चन है क्या? रिसोर्स क्या होते हैं? तो रिसोर्स क्या है? वो कोई भी सामान, वो कोई भी वस्तु, वो कोई भी मिनरल, वो कोई भी फॉरेस्ट, हमारे वाटर, एयर, सनलाइट, जितने भी हम जो थिंग्स हैं, मटेरियल्स हैं, नॉन मटेरियल्स थिंग्स हैं, उनको हम जिनको यूज़ कर रहे हैं, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, और जिन्हें हम प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक्सेस कर सकते हों, जिन्हें हम, जो हमारे लिए इकोनॉमिकली चीपर हों और जिसे हमारा कल्चर एक्सेप्ट करता हो, ऐसे थिंग्स को, ऐसी गुड्स को हम कंसिडर करते हैं रिसोर्सेज। तो हमारे सामने क्या है? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट लेसन ज्योग्राफी का, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इट इज़ अ इंटरेस्टिंग लेसन, बहुत अच्छा लेसन है, और मेनली जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स की कंसिडरेशन से मिनिमम 4 और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो इस लेसन से आते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन कंप्लीट
टू हुआ व्हाट इज द रिसोर्स, रिसोर्स इज अ थिंग्स अवेलेबल इन एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट अवेलेबल हैं और हमारी कोई भी नीड को वो फुलफिल करते हैं, हमारी कोई भी ज़रूरत को वो पूरा कर रहे हैं, जिन्हें हम प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हो, जो हमारे लिए इकोनॉमिकली फैसेबल हो, यानी कि इकोनॉमिकली उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा ना हो, और जिन्हें हमारा कल्चर अलाउ करता है, उनको हम कैसे कंसिडर करते हैं रिसोर्सेज। जैसे एवरीथिंग अवेलेबल इन एनवायरनमेंट which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as the resource। तो ये हमारा टॉपिक फुलफिल हुआ, रिसोर्स क्या होते हैं। अब अगर हम रिसोर्सेज की टाइप्स पर जाएं कि रिसोर्सेज के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ द रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज को हम वैरायटी ऑफ वेज में डिवाइड कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं रिसोर्सेज के। ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट क्राइटेरिया वी कैन ग्रुप द रिसोर्सेज। हम डिफरेंट क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग अलग अलग उनकी एग्जॉस्टिबिलिटी के ऊपर, उनकी ओरिजिन के ऊपर, उनके यूज़ को लेकर, ओनरशिप के बेसिस पर हम रिसोर्सेज को डिफरेंट वेज में क्लासीफाई करते हैं। जनरली वी क्लासीफाई द रिसोर्सेज इन टू पार्ट्स, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज होंगे और ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे। फिर रिसोर्सेज को डिवाइड कर रहे हैं, सेकेंडली हम रिसोर्सेज डिवाइड करते हैं ना टू टाइप से, नेचुरल रिसोर्सेज और द ह्यूमन रिसोर्सेज। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज फर्दर क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, renewable and non-renewable. First of all, we classify the resources in the main two parts. First one is a natural resources, second one is a human resources. Natural resources further classified, natural resources को फिर हम दो भागों में बांटते हैं। First one is renewable, जो renew हो सकते हैं, जो very short period of time बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू जो रिन्यू हो जाते हैं, बहुत जल्दी में हमें वापस मिल जाते हैं। सेकेंड वन इज अ नॉन रिन्यूएबल, जिनको नॉन रिन्यूएबल क्यों कहा गया है, बिकॉज वो एक एक कॉमन ह्यूमन की लाइफ स्पैन में रिन्यू नहीं हो पाएंगे। एक ह्यूमन की लाइफ अप्रॉक्सीमेटली या माने तो लगभग 100 ईयर्स का के आसपास ह्यूमंस की लाइफ है। तो जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे 100 ईयर्स की लाइफ स्पैन में रिन्यू नहीं हो सकते। तो ऐसे रिसोर्सेज जो वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमें रिन्यू हो जाते हैं, जैसे सनलाइट है, एयर है, वाटर है, हमारे नेचुरल फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है, ये होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, बायोलॉजिकल। कंटिन्यूअस कैसे, जो कंटिन्यूअस रिन्यू होते रहते हैं, लाइक सनलाइट, एयर एंड वाटर, इनको रिन्यू होने पीरियड ऑफ टाइम लगता है और ये कंटिन्यूअसली पर डे, पर ईयर, पर मंथ ये रिन्यू हो रहे हैं। सनलाइट डेली आती है, एयर डेली रिन्यू होती है, प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ह्यूमंस ऑक्सीजन को गेट करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो रोजाना वो रिन्यू हो रही है। वाटर एवरी ईयर रिन्यू होता है, रेन होती है, रेन से वाटर रिन्यू हो रहा है। तो जो हमारे कंटिन्यूअस रिसोर्सेज हैं, कंटिन्यूअस रिसोर्सेज कैसे, एयर, सनलाइट, वाटर, जिन्हें कंटिन्यूअसली हम रिन्यू कर रहे हैं, जो कंटिन्यूअसली नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू रिन्यू हो रहे हैं, जो अपने आप या प्राकृतिक रूप से जो हमें रिन्यू होकर मिल रहे हैं, ऐसे रिसोर्सेज को हम कहेंगे कंटिन्यूअस रिसोर्सेज। सेकंड है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज कैसे, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू रिन्यू हो रहे हैं। न्यू प्लांट्स बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू रिन्यू हो रहे हैं। हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू रिन्यू हो रही है। तो ऐसे रिसोर्सेज जो रिप्रोडक्शन करते हैं, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है, वाइल्ड लाइफ रिप्रोड्यूस होती है, तो ऐसे जो रिसोर्सेज हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू रिन्यू हो रहे हैं, उन रिसोर्सेज को हम कहते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। कंटिन्यूअस रिसोर्सेज कैसे हैं हमारे, जो कंटिन्यूअसली
रिन्यू होते जा रहे हैं बाय नेचुरल प्रोसेस लाइक सनलाइट, एयर एंड वाटर। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज फर्दर क्लासिफाइड, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट रिसाइक्लेबल मेटल्स और सेकेंड नॉन रिसाइक्लेबल फॉसिल फ्यूल्स। रिसाइक्लेबल मेटल्स मीन्स जो हमारे मेटल्स हैं, जैसे हमारे आयरन हुआ, कॉपर है, जिंक है, जो हमारे मेटल्स हैं जिनको हम अगेन एंड अगेन मेटल्स को हम रिसाइकल कर रहे हैं। आपने देखा होगा कबाड़ी आते हैं, स्क्रैप ले जाते हैं हमारा, तो वो क्या करते हैं उस स्क्रैप का, उसको यूज़ करते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल वेस्ट है हम उसको सेल कर देते हैं। तो वो उसका क्या करते हैं, वो रिसाइकल होता है, उसको वो फैक्ट्रीज में जाते हैं, अगेन रिफाइन करते हैं और फिर वो अगेन उस मेटल को वो यूज़ कर रहे हैं। तो रिसाइक्लेबल है हमारे मेटल्स को हम कहते हैं रिसाइक्लेबल। और जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं लाइक मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिसाइक्लेबल। ये नॉन रिन्यूएबल भी हैं, नॉन रिसाइक्लेबल भी हैं, इनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। हमने सुबह स्कूटर में पेट्रोल डलाया, शाम को ख़त्म, तो अब हम उसको अगेन रीयूज़ या रिसाइकल नहीं कर सकते। तो ऐसे हमारे रिसोर्सेज जो हमारे लिए कंप्लीटली फिनिश हो जाते हैं आफ्टर यूज़, उन रिसोर्सेज को हम कहते हैं नॉन रिसाइक्लेबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सेकेंड वन इज अ ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में हम काउंट करते हैं स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस और द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द ह्यूमंस। स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बिल्डिंग्स हैं, हमारे रोड्स हैं, ट्रांसपोर्ट के नेटवर्क्स हुए हमारे, तो जो हमारी स्ट्रक्चर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको हम कंसिडर करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, ये हमने बनाए हैं। सेकेंड थिंग इज अ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमंस की क्वांटिटी कितने हैं और उनकी क्वालिटी, वो हेल्दी हैं, एजुकेटेड हैं, मीन्स ह्यूमंस की क्वालिटी हो और ह्यूमंस की क्वांटिटी, इनको भी हम कंसिडर करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज में। एंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, हमारे स्ट्रक्चर्स, हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हमारे थ्रू क्रिएटेड हैं, ऐसे रिसोर्सेज को भी हम ह्यूमन रिसोर्सेज की कैटेगरी में इंक्लूड कर रहे हैं। सो तो हमारे रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन क्या हुआ, रिसोर्सेज हमारे डिफरेंट टाइप से क्लासिफाइड हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज फर्दर क्लासिफाइड इन अ रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज फर्दर क्लासिफाइड इन अ रिसाइक्लेबल मेटल और नॉन रिसाइक्लेबल फॉसिल फ्यूल्स। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्लासिफाइड इनटू अ 2 पार्ट्स, हमारे कंटिन्यूस फ्लो और बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में हम इंक्लूड करते हैं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। कंटिन्यूस फ्लो हमारे रिसोर्सेज कौन से, कंटिन्यूस फ्लो हमारे एयर, वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा। अब अगर हम बात करें रिसोर्सेज के टाइप्स की, ये तो हमारा एक जनरल क्लासिफिकेशन था कि रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज को ह्यूमंस और नेचुरल रिसोर्सेज में डिवाइड किया गया। अब जो एक जनरल क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज का टाइप्स कैसे होते हैं रिसोर्सेज की। सो रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग वेज। रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे, रिसोर्सेज को हम फॉलोइंग वेज में डिफरेंट क्राइटेरियाज के बेसिस पर, डिफरेंट उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, उनके ओरिजिन के बेसिस पर, उनके मालिकाना हक मीन्स उनका मालिक कौन है, वो किसकी ओनरशिप में है, उनके डेवलपमेंट मीन्स उनका स्टेटस क्या है डेवलपमेंट का, क्या हम उनको प्रेजेंट यूज़ कर रहे हैं, क्या उन्होंने फ्यूचर के लिए सेव करके रखा हुआ है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, ओनरशिप कौन उनको ओन करता है, स्टोर कर रखे हैं, हमारे स्टोरेज में है। तो डिफरेंट क्राइटेरियाज के बेसिस पर हम रिसोर्सेज को क्लासीफाई कर रहे हैं। फर्स्ट वे ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, रिसोर्सेज का ओरिजिन कहाँ से हुआ, रिसोर्सेज का ओरिजिन मीन्स वो कहाँ से आए हैं, वो किस प्रोसेस के थ्रू बने हैं। तो उस बेसिस पर हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई
क्लासिफाई करते हैं इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज अ बायोटिक रिसोर्स, सेकंड वन इज अ अबायोटिक. यस, so on the basis of the origin, the resources are two types: biotic resource and the abiotic resource. Biotic resource includes flora and fauna, fisheries, livestock और vegetation. हमारा natural forest, vegetation हमारी animals, wildlife, fisheries, हमारी marine life और हमारे जो livestock हैं जिनको हम rear करते हैं in a house, in a homes, these are the बायोटिक रिसोर्स. बायोटिक रिसोर्स क्यों है? क्योंकि इनका जो ओरिजिन है वो किस साइड से है? लाइफ से है. मीन्स ये सारे लिविंग बींग्स हैं. एनिमल्स हुए, प्लांट्स हुए, फिशरीज हैं, मीन्स जो हमारी मछलियां हैं, जो हमारा लाइव स्टॉक है, ये क्या है? ये लाइफ है. इनके अंदर लाइफ है, प्रेजेंट करती है. ये लिविंग बींग्स हैं. सो दीज आर कॉल्ड द बायोटिक रिसोर्स. मीन्स इनका जो ओरिजिन है वो किस साइड से है? लाइफ फॉर्म से है. तो लाइफ फॉर्म से जो रिसोर्सेज हमें मिलते हैं, जिनका ओरिजिन, जिन रिसोर्सेज का जो एमर्जेंस है, जो उदय है, वो लाइफ से हुआ है, ऐसे रिसोर्सेज को हम कॉल करते हैं बायोटिक रिसोर्स. अबायोटिक रिसोर्स, अबायोटिक रिसोर्सेज हमारे कौन से हुए? अबायोटिक रिसोर्सेज हैं हमारे रॉक्स, मेटल्स, मिनरल्स. मीन्स अबायोटिक क्यों है? बिकॉज these resources origin from the non-living things. इन resources का जो origin है, इन resources का जो जन्म हुआ है, वो कैसी वस्तुओं से हुआ है? non-living things से हुआ है. हमारे rocks हैं, हमारे metals हैं, हमारे minerals हैं, ये non-living things हैं. तो जो ऐसे resources हैं जो non-living things से बनते हैं, जो non-living things से आते हैं, ऐसे resources को हम कहते हैं abiotic resource. तो फर्स्ट क्राइटेरिया रिसोर्सेज को, टाइप्स को डिवाइड करने का फर्स्ट क्राइटेरिया क्या? कि रिसोर्सेज के ओरिजिन के बेसिस पर हम रिसोर्सेज को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. फर्स्ट वन इज अ बायोटिक रिसोर्स, सेकंड वन इज अ अबायोटिक रिसोर्स. बायोटिक रिसोर्स वो रिसोर्स हमारे जिनका ओरिजिन हुआ है लाइफ फॉर्म से, तो उनको हम बायोटिक रिसोर्स कहते हैं. ऐसे रिसोर्सेज जिनका जो एमरजेंस है, जो उदय होते हैं या जिनका जन्म होता है नॉन लिविंग थिंग्स से, तो उनको हम कहते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज. बायोटिक रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हमारा फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइव स्टॉक. अबायोटिक रिसोर्सेज के एग्जांपल्स मेटल्स, मिनरल्स, हमारा रॉक्स. दीज आर द अबायोटिक रिसोर्स. सेकेंड क्राइटेरिया है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जॉस्टेबिलिटी. एग्जॉस्टेबिलिटी मीन्स उनकी खत्म होने ना होने के बेसिस पर. क्या वो रिसोर्सेज जल्दी ख़त्म हो सकते हैं? क्या वो रिसोर्सेज ख़त्म ही नहीं होंगे? मीन्स हमने पढ़े भी पीछे जो क्लासिफिकेशन पढ़ा उसमें हमने देखे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. तो ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जॉस्टेबिलिटी रिसोर्सेज आर द टू टाइप्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ऐसे रिसोर्सेज जो रिन्यू होते हैं और ऐसे रिसोर्सेज जो रिन्यू नहीं होते. एग्जॉस्टेबिलिटी मीन्स उनकी उपलब्धता कैसी है, क्या वो हमेशा के लिए रहेंगे या वो ख़त्म हो जाए. तो हम रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी मीन्स एग्जॉस्टेबिलिटी, क्या वो हम कितनी जल्दी उन्हें कंज्यूम कर सकते हैं, वो कितनी जल्दी ख़त्म होंगे या हम कितनी देर तक उनको यूज़ कर सकते हैं. तो एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पर हम रिसोर्सेज को क्लासीफाई करते हैं इन टू पार्ट्स, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. रिन्यूएबल रिसोर्सेज में और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में. अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैसे हैं? द रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय एनी प्रोसेस, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल. ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, केमिकल प्रोसेस के थ्रू या फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज. उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी है, वाटर, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है हमारा. ये सारे रिसोर्सेज हमारे कैसे हैं जिन्हें हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या हम रिन्यू कर सकते हैं. केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हम सनलाइट हमारी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू रिन्यू होती है, एयर होती है, वाटर होता है, वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन रिप्रोड्यूस करते हैं. और डिफरेंट टाइप ऑफ द मेटल्स को जो हम क्या कर लेते हैं, रिसाइकल कर लेते हैं, तो उनको भी हम रिसाइक्लेबल मेटल्स, रिन्यूएबल की कैटेगरी में रखेंगे. सेकेंड है हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैसे होंगे? जिनको
रिन्यू होने में, रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता एक कॉमन लाइफ स्पैन में। ऐसे रिसोर्सेज जो अगर फिनिश हो गए तो उनको रिन्यू होने में एक लेंदी प्रोसेस लगेगा, एक बहुत लंबा समय लगेगा, टेक्स अ मिलियंस ऑफ ईयर। अब हमारा अगर जो हमारा मिनरल ऑयल है, मिनरल ऑयल अगर हमारा कंज्यूम होता है तो मिनरल ऑयल की जो फॉर्मेशन है, मिनरल ऑयल की फॉर्मेशन या रिन्यू होने का जो प्रोसेस है वो इतना स्लो है कि मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे। तो उन ऐसे सोर्सेज जिनको रिन्यू होने में, रिप्रोड्यूस होने में टेक्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, टेक्स अ मिलियंस ऑफ ईयर, दोज रिसोर्सेज कॉल्ड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसमें हम क्या करते, किसको इंक्लूड करते हैं? फॉसिल फ्यूल्स हैं, दीज आर द फॉसिल फ्यूल्स हो गए हमारा कोल है, मेटल्स हैं, मेटल्स को भी फॉर्म में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। तो ऐसे रिसोर्स जिनको मिलियंस ऑफ ईयर लग रही हैं, जिनको रिन्यू होने में लेंदी प्रोसेस चाहिए, ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अनदर क्राइटेरिया ऑफ द टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पर हम रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं इन अ वैरायटी ऑफ टाइप्स। वैरायटी ऑफ टाइप से हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर रहे हैं, किस बेसिस पर कर रहे हैं? ओनरशिप के बेसिस पर। सो ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप रिसोर्सेज आर 4 टाइप्स। ओनरशिप के बेसिस पर रिसोर्स होते हैं 4 टाइप्स के। ऑन द बेसिस ऑफ द रिसोर्स ओनरशिप रिसोर्सेज हैं 4 टाइप्स के। फर्स्ट वन इज अ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल रिसोर्स कौन से हुए? हमारा अपना घर मेरे लिए रिसोर्स है, मेरा अपना व्हीकल वो मेरे लिए रिसोर्स है, और उसका ओनर कौन है? मैं ओनर हूं उसका। तो ऐसे रिसोर्स जिनको हम खुद ओन कर रहे हैं, जो हमारे खुद के हैं, चाहे वो हमारे एग्रीकल्चरल प्लॉट्स हों, चाहे वो हमारे हाउसेज हों, हमारे व्हीकल्स हों, ऐसे रिसोर्सेज जिनके ओनर्स हम हैं, उन रिसोर्सेज को हम कंसिडर करते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जिनके ओनर हम हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। एग्जांपल, मेनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज अलॉटेड टू देम बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ द रेवेन्यू। हमारा ओन हाउस हो गया, हमारा ओन व्हीकल है, हमारी बुक्स हैं, हमारी स्टेशनरी है, जिनको हम खुद ओन करते हैं, जो हमने खुद परचेज किए हैं या जो हमें गवर्नमेंट से मिले हैं, जिसका हम रेवेन्यू पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनके ओनर हम हैं, उन रिसोर्सेज को हम कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। अब एक अनदर क्राइटेरिया भी है रिसोर्सेज का, अनदर टाइप है कम्युनिटी। अच्छा, एक जो कॉमन पार्क होता है उसका ओनर कौन होता है? यस, उसको हम सब यूज़ करते हैं, कम्युनिटी में यूज़ करते हैं। जो हमारी रोड्स हैं उसको हम कम्युनिटी में यूज़ करते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम कम्युनिटी में यूज़ कर रहे हैं और कम्युनिटी उनको ओन करती है, ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। उसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? विलेज के ग्रेजिंग ग्राउंड्स हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे ब्यूरल ग्राउंड्स हैं, जो हमारी शमशान भूमि है, वो हमारे कम्युनिटी रिसोर्सेज हुए। विलेज के पॉन्ड्स हुए, वो हमारे लिए कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं। हमारे पार्क्स हैं, हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जो फॉरेस्ट हैं, जिनको हम कम्युनिटी में रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे पब्लिक ग्राउंड्स हैं, प्लेइंग ग्राउंड्स हुए, हमारे पब्लिक पार्क्स हुए, जिन्हें हम यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन सभी के साथ मिलकर यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें हम सबके साथ मिलकर यूज़ कर रहे हैं, उन रिसोर्स को हम कंसिडर करते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। फिर इसके आफ्टर आता है हमारा रिसोर्स नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज बेसिकली इन द कंट्री यस, नेशनल रिसोर्सेज टेक्निकली मीन्स अगर हम देखें तो कंट्री की नेशनल बाउंड्रीज़ के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मिनरल रिसोर्सेज हों, मेटल्स हों, हमारा एग्रीकल्चरल लैंड्स हुए, फॉरेस्ट हुए, वाटर रिसोर्सेज हैं, ऑल द रिसोर्सेज का जो ओनर है, उन सब का ओनर है कंट्री की गवर्नमेंट। टेक्निकली all the resources belong to the nation is national resources। जितने भी कंट्री की नेशनल बाउंड्रीज के अंदर रिसोर्सेज मिलते हैं वो सभी रिसोर्सेज हैं
कंट्री के रिसोर्सेज, और द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर द पब्लिक यूज़। मीन्स कि जो नेशनल गवर्नमेंट है, जो कंट्री की इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को, किसी भी रिसोर्स को पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ कर सकती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए वो उसको एक्वायर कर सकती है। इन केस अगर मेरे खुद के घर में भी कोई मेटल मिलता है, कोई हमारे घर में मिनरल मिलता है, कोई हमारे घर में ऑयल का अगर सोर्सेस मिलते हैं, तो उस कंडीशन में जो वो रिसोर्स होगा, जो वो घर होगा, वो उस समय कंट्री की गवर्नमेंट का होगा, नेशनल रिसोर्स में कंसिडर होगा। मीन्स कि कंट्री की नेशनल बाउंड्री, जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है, अगर उसमें कोई भी रिसोर्स मिलता है तो वो नेशनल रिसोर्स है, और उसको कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो लीगली उसको एक्वायर करने की पावर रखती है। तो ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें नेशन की गवर्नमेंट ओन कर रही है, उन रिसोर्सेज को हम कंसिडर करते हैं नेशनल रिसोर्सेज। फिर इसके आफ्टर आता है हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज कौन से? मीन्स अगर हम रिसोर्सेज को डिवाइड करें, नेशनल बाउंड्रीज में तो रिसोर्सेज को क्या हो गए, नेशन के हो गए। अब इंडिया की जो नेशनल बाउंड्री है, नेशनल बाउंड्री की अगर हम नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान के रिसोर्सेज पाकिस्तानी गवर्नमेंट की ओन करती है, बांग्लादेश की गवर्नमेंट बांग्लादेशी सिटीजन्स के हैं। मीन्स हम बात कर रहे हैं बेसिकली जो हमारी ओशनिक बाउंड्री है, मीन्स जो ओपन सी एरिया है, ओपन सी एरिया में द रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, जो हमारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं वो भी कुछ रिसोर्सेज को रेगुलेट करते हैं। द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड द 200 किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू द ओपन ओशन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज विदाउट द परमिशन ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। हमारी जो ओशनिक बाउंड्री जहाँ से स्टार्ट होती है, मीन्स हमारी सी कोस्ट से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स तक का, 12 समुद्री मील तक का जो इलाका है वो हमारी नेशनल गवर्नमेंट का होता है, वो हमारी इंडिया की टेरिटरी है। हमारी सी कोस्ट से दोनों साइड, बे ऑफ बंगाल साइड भी, अरेबियन सी साइड भी और इंडियन ओशन में भी जो 12 नॉटिकल माइल्स हैं, वहाँ तक का ओपन ओशन एरिया ओन बाय द कंट्रीज गवर्नमेंट, वो कंट्री की गवर्नमेंट ओन करती है। उससे आगे से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है उसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से आगे का जो ओपन ओशन एरिया है, अगर उस एरिया में कोई रिसोर्स फाउंड होता है तो उस एरिया के उस रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए पहले हमें जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएनओ है या अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी परमिशन लेनी होती है। और नो सिंगल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज टाइप ऑफ द रिसोर्सेज एंड दीज टाइप ऑफ द रिसोर्सेज कॉल्ड द इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज को हम कहेंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो ये था हमारा रिसोर्सेज का थर्ड क्राइटेरिया। अब हम इसमें रिसोर्सेज बात करते हैं अदर टाइप ऑफ रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज को हम एक और अदर क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर हम टाइप्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट। मीन्स उनका डेवलपमेंट स्टेटस क्या है, क्या वो डेवलप्ड हो चुके हैं या वो पोटेंशियल है, स्टॉक में है या रिजर्व में है। मीन्स रिसोर्सेज का लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या है। तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर रिसोर्सेज फर्दर क्लासिफाइड इन 4 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज कौन से होंगे? जिन्हें हम प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं, जिनकी क्वालिटी क्वांटिटी हमने डिटरमाइन की हुई है, जिनकी हमने आइडेंटिफिकेशन की हुई है, जिनकी क्वालिटी हमें पता है, जिनकी क्वांटिटी हमें पता है और जिनको हम प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं। ऐसे रिसोर्सेज हमारे लिए होते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन 4 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज अ डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज कौन से? जिन्हें हम प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उनका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हमारे पास है और उनको हम प्रेजेंटली यूज़ कर रहे हैं। ऐसे रिसोर्सेज को हम कहेंगे डेवलप्ड रिसोर्सेज। सेकेंड टाइप ऑफ द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट इज अ पोटेंशियल।
पोटेंशियल जिसके अंदर पावर हो, मीन्स ऐसे रिसोर्सेज जिनके अंदर पावर है हमारी नीड्स को फुलफिल करने की, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने की, जिनके अंदर कोई एक ताकत छुपी हुई है लेकिन हम उन्हें भी प्रेजेंटली यूज़ ना कर रहे हो। मीन्स अगर हम बात करें अपने डिफरेंट एरियाज़ की, तो इन्हें राजस्थान और गुजरात जो हमारे ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं वहाँ पर सनलाइट को कैप्चर करके अगर हम सन एनर्जी सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो उस एरिया में सोलर एनर्जी का जो पोटेंशियल है, मीन सोलर एनर्जी को बनाने की जो पावर छुपी हुई है उन एरिया में वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारे पास अभी वो जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही इकोनॉमिकली हमारे लिए कॉस्ट उसकी ज़्यादा है, जिस वजह से हम उस पोटेंशियल रिसोर्स को या उस अवेलेबल रिसोर्स को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इन फ्यूचर हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, चीपर रेट्स में होगी, तो इन फ्यूचर हम उस एरिया में जो वो पोटेंशियल छुपी हुई है, उस एरिया में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको हम यूज़ करने की कंडीशन में होंगे। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनके अंदर पावर है हमारी नीड्स को फुलफिल करने की, बट अभी हमने उनको यूज़ करना स्टार्ट नहीं करा, ट्रेडिशनली हम उनको अभी यूज़ ना कर रहे हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम कंसिडर करते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। थर्ड हमारा आता है इसमें स्टॉक। स्टॉक मीन्स ऐसे रिसोर्सेज जिनको हमने स्टॉक किया हुआ है, अभी उनको हम यूज़ नहीं कर रहे या जिनको हमें यूज़ करना भी आता नहीं है, हमने छोड़ा हुआ है। वो हमारे लिए रिसोर्स हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैसे यूज़ करना है हमें पता ही नहीं। अभी प्रेजेंटली हमारे पास उसको यूज़ करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे पास एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं, बट वी कांट यूज़ द रिसोर्स इन एब्सेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी जो है वो उससे अप्रोप्रिएट नहीं है, जिस वजह से हम रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे रिसोर्सेज को हम कंसिडर करते हैं स्टॉक। एग्जाम्पल H2O, वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है वाटर, और जो हाइड्रोजन है, वाटर में जो छुपी हुई हाइड्रोजन है, वो एक बहुत ही पावरफुल रिसोर्स में यूज़ कन्वर्ट हम उसको कर सकते हैं, बट उसको कन्वर्ट कैसे करना है वो अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। तो उसको हमने क्या छोड़ा हुआ है, स्टॉक में छोड़ा हुआ है। ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम प्रेजेंटली यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो ऐसे रिसोर्सेज को हम कंसिडर करते हैं स्टॉक्स में। द लास्ट वन इज द रिजर्व। रिजर्व मीन्स ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम प्रेजेंटली यूज़ भी कर रहे हैं, बट 100% मीन्स उनकी जितनी पावर है, जितनी उनको यूज़ करने की, जितनी उनके अंदर शक्ति छुपी हुई है, पोटेंशियल है, उसको हम 100% कंज्यूम ना कर पा रहे हो, 100% यूटिलाइज ना कर पा रहे हो। तो ऐसे रिसोर्सेज मीन्स जो अवेलेबल हैं, जिनको हम यूज़ भी कर रहे हैं, बट अपनी 100%ली हम उनको यूटिलाइज ना कर पा रहे हो, ऐसे रिसोर्सेज को हम कंसिडर करते हैं रिजर्व में। फॉर एग्जांपल जो हमारे रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं इन इंडिया, मैनी रिवर्स हैं, लार्ज रिवर्स हैं, और जो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम से या जो रनिंग वाटर के फोर्स से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बना रहे हैं, उसकी पोटेंशियल इंडिया के जो माउंटेनियस एरियाज़ हैं वहाँ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल छुपी है, लेकिन अभी हम उसका ओनली 10% भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं, जिनको यूज़ करना भी हमें आता है, बट हम उनको 100% यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास अदर ऑप्शंस हैं रिसोर्सेज के, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम कंसिडर करते हैं रिजर्व। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा रिसोर्सेज। रिसोर्स क्या होते हैं? रिसोर्स एवरीथिंग अवेलेबल इन एनवायरनमेंट satisfy the human's need, which consider the resource that is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable। फिर हमने पढ़े रिसोर्सेज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज को फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम क्लासीफाई करते हैं कंटिन्यूअस और बायोलॉजिकल रिसोर्स में। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्लासिफाइड इन रिसाइक्लेबल मेटल्स और नॉन रिसाइक्लेबल फॉसिल फ्यूल्स। ह्यूमन रिसोर्सेज 2 तरह के, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ द ह्यूमंस और इंस्टीट्यूशन एंड द स्ट्रक्चर्स। फिर हमने पढ़े टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को हम 4 टाइप से डिवाइड करते हैं, 4 टाइप से क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, बायोटिक अबायोटिक,
on the basis of exhaustibility, renewable and non-renewable, on the basis of the ownership, individual, community, national or international resources, or the last one is on the basis of the status of development. First one is a developed resource, second is a potential resource, third one is a stock और फोर्थ इज अ रिजर्व. तो आज के लिए बेटा इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं फिर.